हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। चलिए आज हम आप लोग के बीच एक अलग न्यू सिलेबस आने की संस्कृत का आने की लकार जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि लिखा हुआ था कि एक ही वीडियो में लकार को छुड़ा देंगे हम बुखार, बाकी आपको सिखा देंगे। लकार को हम बुखार छुड़ाएंगे पर आपको अच्छे तरह से हम लकार को सिखा देंगे। और वहां से जितना भी क्वेश्चन बनेगा, लकार से जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग अच्छी तरह से सोल्व करेंगे, है ना। जब तक हम लोग अच्छे तरह से कंसेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक अच्छे तरह से न तो हम अनुवाद कर सकते हैं और नहीं अच्छे तरह से हम कोई निबंध लिख सकते हैं। क्योंकि लकार एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप संस्कृत में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, लकार के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन एक शायरी हो जाना चाहिए, ताकि आप जब जिस समय पढ़ रहे हो उस समय आप भी मोटिवेट हो जाएं कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए शायरी जो है कहता है दोस्त कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कद्र की मिसाल बन जाए। आने की अच्छे तरह से मेहनत करते रहना है, मेहनत इतना अच्छा से करना है कि आपकी जो कामयाबी, आपकी जो सफलता, आप किस मकाम तक पहुंचना चाहते थे, आपकी मेहनत वो पहुंचा दे सकता है। तो चलिए आज हम लोग को ये थोड़ा सा मोटिवेशन, कुछ बातें थे, इससे हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट भी हो गए और उसके बाद अब हम लोग को क्लास स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग लकार में हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे बच्चे लोग को ये पता होना चाहिए कि संस्कृत में आखिर संस्कृत का जो सिलेबस है, जो क्लास 10th के लिए और 9th के लिए, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ही नहीं, बाकी फिर भी बच्चे लोग डर जाते हैं कि हम लोग अच्छे तरह से कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा संस्कृत के कुछ टॉपिक के बारे में देखेंगे और अच्छे तरह से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग संस्कृत के टॉपिक में हम लोग पुरुष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? पुरुष के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वचन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे, फिर वर्ण के बारे में जानेंगे, उपसर्ग या प्रत्यय के बारे में, कारक आने विभक्ति रूप के बारे में, समास के बारे में, संधि के बारे में और लकार आने की आज का जो हम लोग को टॉपिक जो है वो है लकार। आने लकार सबसे हीरोपंथी ये बनता है, हीरो है, हीरो अपने आप में हीरो है, जबरदस्त। क्योंकि ये कहता है सीधा, अगर हमको नहीं कोई पढ़ेगा ना तो आगे हम उससे बने ही नहीं सकते, उसको बाद मुझे छोड़ कर चल जाएगा तो बाद में उसे बहुत ही दिक्कत आएगा। ये अपने आप में हीरो है। जिस तरह से हीरो इंग्लिश में टेंस जो है ना हीरो, उसी तरह से लकार भी एक अपने आप का हीरो है। तो चलिए हीरो आप भी है क्योंकि लकार का छुड़ाने वाले हैं बुखार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? पुरुष के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पुरुष के बारे में जानेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि पुरुष आने की सबसे पहले थोड़ा सा पुरुष के बारे में जान लेंगे, फिर उसको बाद हम लोग लकार स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लकार में पुरुष का भी हम लोग को बात करना पड़ता है। सबसे पहले पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष देखिए संस्कृत में ठीक अपोजिट होता है, हिंदी के ठीक अपोजिट होता है। आने की हिंदी में क्या होता है कि इंग्लिश में, हिंदी में होता है आई, ये सब जो होता है सब प्रथम पुरुष होता है, लेकिन यहाँ पे इधर चलेगा, उधर से चलेगा। संस्कृत सीधा चलता है। संस्कृत जब हम लोग अनुवाद बनाते हैं तो सीधा चलता है, लेकिन अभी हम लोग इस तरह से देखेंगे। आने देखें कि बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोलेगा कौन? मैं बोलेंगे, या अपने आप में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, यही बोल सकते हैं, हाँ यही बोल सकते हैं। फिर क्या? हम दोनों या हम लोग। इस तरह से एक हो गया क्या? उत्तम पुरुष। एक होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाले। अब है बोल रहा है कोई भी बोला, सुनना भी तो कोई चाहिए ना। चलो सुनने वाले को हम लोग मध्यम पुरुष कहेंगे। तुम दोनों, तुम लोग, तुम दोनों और तुम लोग, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। और आगे क्या है? आगे है
प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह वे दोनों और वे लोग, वह और वे दोनों और वे लोग। चलिए थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है दोस्त, आज हम लोग अच्छे तरह से लकार को कंप्लीट करेंगे। ये था पुरुष का पहचान। अब हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वचन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग क्या चीज के बारे में चर्चा करेंगे? वचन के बारे में चर्चा करेंगे। वचन क्या है? वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जैसे में छात्र, छात्र बोलने से एक का बोध हुआ, छात्र आने की 2 का बोध हुआ, और छात्रा आने की छात्रा मतलब बहुत सारे छात्र का बोध हो गया है। आने की एक वचन का मतलब एक का बोध होगा, एक वचन, 2 का बोध होगा, 2 द्विवचन, और 2 से अधिक का बोध होगा, इसका मतलब बहुवचन। जैसे में बालक, एक का बोध हुआ बालक, 2 का बोध होगा बालक, बहुत सारे बोध होगा बालका, है ना। फलम, फले, फलानी, यानी इस तरह से वचन होता है। और इस थोड़ा सा बेसिक था, हम लोग अभी लकार पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा बेसिक की जानकारी हम लोग को करना बहुत जरूरी है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा लिंग। क्या देखते हैं? थोड़ा सा हम लोग लिंग के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हम लोग लिंग के बारे में चर्चा करते हैं। लिंग है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं जेंडर। क्या कहते हैं? जेंडर। चलिए लिंग में, लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे में जो नर होते हैं यानी पुरुष जाति के होते हैं, जो पुरुष जाति के होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं यानी नर। जो मादा यानी कि स्त्री जाति के होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। और जो निर्जीव होगा वो तुम्हारा क्या होगा? नपुंसकलिंग होगा। जो निर्जीव होगा वो क्या होगा? नपुंसकलिंग होगा। जैसे में राम, राम क्या है? तो एक पुरुष है, इसका मतलब एक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। लड़का क्या है? तो एक पुरुष का बोध है, यानी कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। सीता, सीता क्या है? एक लड़की है, यानी कि क्या चीज का कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। लड़की है ना, यानी कि ये भी हो गया स्त्रीलिंग। कलम, कलम क्या है? निर्जीव है। कलम क्या है? निर्जीव है, इसलिए एक कौन सा? नपुंसकलिंग। किताब नपुंसकलिंग है ना। टेबल नपुंसकलिंग। बहुत अच्छा। तो ये था थोड़ा सा बेसिक जानकारी, यहाँ तक सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक जानकारी नहीं रहेगा तब तक अच्छे से कैसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं? बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक अच्छे तरह से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज एकदम पूरा जोश के साथ, एकदम पूरा जबरदस्त क्लास आज रहेगा। आज जो एक भी छूट नहीं सकता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे कि लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। लिंग आने की हम लोग पहचानेंगे कि लिंग में क्या होता है। अच्छा लिंग में हम लोग पहचान लेते हैं, चलो देख लेते हैं। अश्व, अश्व का कौन सा? अश्व का जो स्त्रीलिंग क्या होगा? अश्वा होगा। आने सब स्त्रीलिंग चयन करना है। आचार्य का क्या होगा? आचार्यानी। वरुण का क्या होगा? वरुणानी, वरुणानी। चलो कोकिल का क्या हो जाएगा? कोकिला, कोकिला। किशोर का क्या हो जाएगा? किशोरी, किशोरी। सब स्त्रीलिंग है। सब एग्जाम में पूछा हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है ना ये पूछा एग्जाम में कि अश्व का स्त्रीलिंग क्या होगा, आने की आचार्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा, कोकिल का स्त्रीलिंग क्या होगा, किशोर का क्या होगा, मयूर का मयूरी, मयूरी है ना, राज का रागी है ना, नृत्यक का नर्तकी, नेता का नेत्री, इंद्र का इंद्राणी, इंद्राणी, ब्राह्म का ब्राह्मणी और हिम का हिमानी। देखिए ये सारे के सारे एग्जाम में लिंग का बारे में पूछा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, क्योंकि आपसे भी अगर पूछ दे कि अश्व का स्त्रीलिंग क्या होगा, आचार्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा, कोकिल का स्त्रीलिंग क्या होगा, किशोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मयूर का स्त्रीलिंग क्या होगा, राजन का क्या होगा, नर्तक का क्या होगा, नेता का क्या होगा, इंद्र का, ब्राह्मण का, हिम का, एग्जाम में ये आप देख सकते हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, इस सारे के सारे क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, लकार के बाद, लकार पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कर्ता रूप के बारे में जान लेंगे। कर्ता रूप जानना बहुत जरूरी है, जब तक हम लोग कर्ता रूप नहीं जानेंगे तब तक अच्छे तरह से हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। कर्ता रूप के अनुसार ही हम लोग सब लकार को अच्छी तरह से भी सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, चलिए थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। बहुत अच्छा, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, कर्ता रूप के बारे में। कर्ता रूप जानने से पहले हम लोग को अच्छे से एक आद हो जाना चाहिए। इसको आज हम लोग नंबरिंग के अनुसार आद करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग कर्ता रूप में देखिए, एक पटी पुरुष, एक पटी वचन। वचन आने के तीनों हम लोग इसलिए चर्चा किए थे। पुरुष के बारे में भी हम लोग इसलिए पढ़े कि पुरुष में भी आ जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन के थोड़ा सा चर्चा हम लोग इसलिए कर लिए क्योंकि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसलिए हम लोग इसको करना पड़ा था। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले स, त, ते, तवम, युवाम, युयम, अहम, अवाम, व्ययम। अब इसको अच्छे से देखो, संस्कृत थोड़ा सा सीखना है तो थोड़ा सा तो कष्ट करना, थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा। थोड़ा मैं सिखाता हूं, तुम थोड़ा कुछ सीख जाओ। जब तुम भी कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाओगे, कुछ हम भी सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तभी तो अच्छा लगेगा ना। और हम सिखाएं और आप सीखे ही नहीं तो फिर मजा तो नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो थोड़ा सा देखिए, बोल सकते हैं स, त, ते, तम, युवाम, युवम, अहम, अवाम, व्ययम। आद हो गया। चलिए अब देखेंगे कि स का मतलब क्या होता है, वह। सा भी रहता है, सा मतलब ही होता है स्त्रीलिंग के लिए। अब देखो, स मतलब वह, त मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, त मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों और वे मतलब हम लोग। ये सारे चीजों को हम लोग अच्छे से याद कर जाएंगे। और याद करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा नंबरिंग बैठा देते हैं। नंबरिंग बैठाते हैं, ये नंबर हम लोग को बाद में काम आएगा। इसको हम लोग 1 नंबर कहेंगे, इसको हम लोग 2 नंबर कहेंगे, इसको 3 नंबर कहेंगे, इस 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया। आने की मोबाइल में 10 नंबर, मोबाइल का 10 नंबर होता है। आज हम लोग के पास 9 ही नंबर से बात करना है। हम लोग को लकार से बात करना है सिर्फ 9 नंबर से। कितने नंबर से? 9 नंबर से बात करना है हम लोग को लकार से। लकार जो है आने की हम लोग को जो कर्ता रूप देखे हैं, हम लोग 9 नंबर जो डिजिट देखे हैं, इसी से हम लोग को लकार से बातचीत करना है। इन नंबर को अच्छी तरह से याद कर जाना। अब थोड़ा सा बेसिक चीज है, अस, जो कि ये वर्तमान में ही होता है। लट लकार का वर्तमान काल का ही होता है, वर्तमान काल का ही होता है लट लकार का। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चर्चा पहले कर लिए क्योंकि थोड़ा सा इसको बेसिक ही है था। लट लकार में आता है, ठीक है, वर्तमान काल में। अस मतलब होता है होना। अब इसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक जो संस्कृत अनुवाद जो बनाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा कर लिए, ज्यादा कुछ किए नहीं है। देखिए, अस्ति, अस्ता, संति, असि, अस्थ, अस्थ, अस्मि, अस्व, अस्मा, ये इतना हम बोले। अब देखिए बाबू थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पे ये सारी चीज देख लिए। अब यहाँ पे वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग, ये थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लिए। है हूं वाला जितना वर्तमान में आएगा, तो जब अनुवाद बनाएंगे तो मैं के अनुसार देखेंगे, अस्मि लग जाएगा। ये नहीं कि हूं हुआ है दिखना है, हम लोग वह के साथ अस्ति, ठीक है, वे दोनों के साथ अस्त, वे लोग के साथ संति, और अस्थ कब लगता है तुम दोनों के साथ, अस्सी कब लगता है तुम लोग के साथ। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। चलो देखेंगे कहाँ, बस जस्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इससे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि वे लोग छात्र है। तो वे लोग का मीनिंग क्या होता है, तो अभी देखेंगे क्या, वे लोग का ते होता है, छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा, छात्र हो जाएगा। अब बता बाबू, वे लोग छात्र है यानी छात्रा, बहुत सारे पोलरोल बात हो रहा। अब है का बहुत सारे बच्चे क्या लगा देंगे पता है का बहुत सारे बच्चे लगा देंगे अस्ति, क्या कर देंगे, अस्ति। लेकिन इसको देखें, इस चार्ट पेपर को देखें, इस चार्ट पेपर को देखें कि बताएं, इस चार्ट पेपर को देख करके बताएं कि वे लोग के साथ क्या है, संति है ना, तो हम लोग को भी क्या लगाना होगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संति हो जाएगा। आने की अस धातु के रूप को हम लोग को अच्छे तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हम लोग है तो हम लोग का क्या हो जाता है, संस्कृत व्ययम हो जाता है। छात्र का छात्रा, हम लोग आने की छात्रा है ना, हम लोग छात्र है, छात्रा। अब है का क्या हो जाएगा, है का क्या हो जाएगा, है का फिर बच्चे लोग लगा देंगे अस्ति। बाकी हम लोग वाला देखें, एक बार जरूर देख ले। हम लोग को देखने में क्या जाता है, फटाक से देख लेंगे। हम लोग में क्या आता है, अस्मा आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, अस्मा लगा देंगे। राम एक लड़का है तो राम का क्या हो जाएगा, राम। एक का एक, और बालक का लड़का का बालक,
और यहाँ पे राम एक में था, नाम था, तो इसलिए यहाँ पे अब है के साथ क्या लगेगा, अस्थि लगेगा। लेकिन इस चीजों को हम लोग बार बार अच्छे से देख सकते हैं। तुम एक अच्छा लड़का हो, तुम का तव, एक का एक, अच्छा का शोभनम, शोभनम, लड़का का बालक, अहो का अस्त लगा देगा बहुत सारा बच्चा। तुम देखो तुम कितना में है, तुम देखो कितना में है, तुम कितना में है, आने की 7 नंबर 4 नंबर में है, 80 लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, 80 लगाएंगे, 80। इस तरह से 2 बचा है, तो 2 प्रैक्टिस आप लोग के लिए है, जरूर इसको बना करके आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, अब स्टार्ट हम लोग को थोड़ा सा अच्छे तरह से, वो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, अब हम लोग को लकार, अब यहां से हम लोग को अच्छे से जड़ मजबूत करना है, जबरदस्त तरीके से पकड़ना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या सबको पता चल ही गया होगा कि अब हम लोग यहां से अच्छे तरह से वीडियो को अंत तक देखना। अगर लकार नहीं सिखा दिया ना तो इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा, इसलिए आप लोग अच्छे तरह से कंसेप्ट के साथ देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग लकार जानेंगे। लकार का मतलब होता है काल, काल होता है 3 प्रकार के, और लकार जो होता है वो होता है 5 प्रकार के। वैदिक काल में जो लकार था वो कितने थे, 10। वैदिक काल में लकार कितने थे, 10, और लौकिक काल में लकार कितने हैं, 5। यही 5 हम लोग को पढ़ना पड़ता है, बस यही 10 अब नहीं, बस हम लोग को सिर्फ 5 पढ़ना है। अब 5 को अच्छे से हम लोग जानकारी करेंगे। इसमें जितना भी धातु रूप पूछे, चाहे इससे अनुवाद भी पूछे, किसी भी तरह से पूछेगा, हम लोग अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत हेल्प करेगा लकार, बहुत हेल्प करेगा हर चीज में, अनुवाद बनाने में यही काम आएगा, निबंध लिखने में यही काम आएगा, लकार ही काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लकार का परिभाषा, लकार आखिर कहते किसे हैं। तो देखो सबसे पहले देखें हम लोग कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लकार या काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल या लकार कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, वह पढ़ेगा, सीता किताब पढ़ रही है, ये सारे के सारे क्या है, देखिए सब पता चल रहा है कि ये किसी भी समय को, मैं किताब पढ़ता हूं तो थोड़ा सा तो समय का बोध होगा ना, वह पढ़ेगा, समय तो थोड़ा सा बात होगा ना, बात चल रहेगा ना। सीता किताब पढ़ेगी, टाइम तो लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। लकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। लकार के 5 यानी भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट में लट लकार आने की वर्तमान काल, सेकेंड में लंग लकार आने की भूतकाल, थर्ड में ऋट लकार आने की भविष्यत काल, और फोर्थ में लोट लकार आने की आज्ञा या अनुज्ञा, और 5 में विधिलिंग लकार जो कि चाहिए। इस सबको हम लोग धातु रूप भी देखेंगे, और धातु रूप के बाद हम लोग अनुवाद भी देखेंगे। देखो एक ही साथ हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं फर्स्ट लकार को, यानी लट लकार के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा लकार के बारे में, लट लकार के बारे में चर्चा करेंगे, लट लकार के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबको फार्मूला भी याद होना चाहिए। फार्मूला याद है, एक वहां पे हम लोग नंबरिंग देकर के आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी नंबरिंग देकर के हम लोग अनुवाद बनाने का काम करेंगे, अनुवाद बनाने का काम करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लट लकार में आने की इसका जो धातु रूप बनाने हम लोग है याद करना फॉर्मूला। देखिए लट लकार का क्या होता है, ती त अंति सी थ थ आमी आव आम। बोलो याद हो गया, ती त अंति सी थ थ आमी आव आम। याद हो गया, बहुत अच्छा। तो एक बार और अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ो ना, तीता अंति सी था आमी आव आम। बोलो याद हो गया, याद हो गया, बहुत अच्छा तरह से। अब इसको हम लोग बनाते हैं क्या, एक धातु रूप बनाते हैं। अब धातु रूप बहुत सारे तरह से, जिसे लिख पर बना सकती हो, है ना, और लिख पर बना लेना। हम पठ है, वध है, पस है ना, गच्छ है। मैं किसी एक पर बनाकर सिखाऊंगा, बाकी जितना भी लिख दिया हूं इस सब के बारे में आप अच्छे से, जैसे लिख मतलब लिखना, लिख मतलब लिखना, पठ मतलब पढ़ना, वध मतलब बोलना, है ना, पस मतलब देखना, और गच्छ मतलब जाना,
हम किसी एक पर बता देते हैं धातु रूप, और उसके बाद जो भी रहेगा आप अच्छे तरह से कंप्लीट एक कॉपी निकाल करके वहां पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि खुद से बन पाता है या नहीं। चलिए हम लोग एक किसी को एक उठाते हैं। चलिए हम लोग अच्छे तरह से हम लोग चलो पट को उठा लिए। चलिए यहाँ पे पट धातु हम लोग बना रहे हैं। अब देखो हम लोग को बनाने का तरीका कितना गजब होगा, इसको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले पट, सभी में हम लोग लिखेंगे पट, सब में लिख दो बाबू। जो बच्चा एकदम बहुत कमजोर है संस्कृत में, आज उसको एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पट सब हम में लिख दिए, पट और पट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से तो हमको उसको बनाना है ना, इसी से उसको हम लोग क्या करना है, बनाना है। चलिए पहला में क्या है, ती, हम जोड़ दिए ती। फिर क्या है, त, जोड़ दिए त। फिर क्या है, अंति, हट जाएगा, आने की अंति। ठीक है, क्या है, सी, हो गया सी। फिर क्या है, थ, हो गया थ। फिर क्या है, थ, लो थ। क्या है, आमी, देखिए आमी है, हट जाएगा, पाए और मी, आने की पाए, और क्या हो जाएगा, मी। फिर क्या है, आवा, हट जाएगा, पाए और वह, आवा। फिर क्या है, आमा, आने की पाए और म, लो, बन गया। अब इसे पढ़ सकते हैं, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठथ, पठामी पठावा पठामा। अब यहां से एग्जाम में पूछता है कि पठसी किस पुरुष का किस वचन का है, तो बता सकते हो, या बोल देगा पठ जो है यानी पठसी किस वचन का है। पठसी जो है लट लकार का किस वचन का है, तो पठसी लट लकार का किस वचन का, एक वचन का है। अगर पूछ दे कि पठावा लट लकार के कौन सा वचन का है, पठावा आने की द्विवचन का। आने इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से मैं एक बताया हूं, बाकी जितना भी है आप उसे अच्छे तरह से बनाएं, और इसमें भी हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग देंगे तो अनुवाद बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लोग नंबरिंग दे दिए। ये हम लोग धातु रूप भी बनाने के लिए सीख गए, ये हम लोग को आज भी हो गया, और इससे हम लोग को एक और जबरदस्त समझ में आना चाहिए, सर अब अनुवाद तो भी होना चाहिए ना। जो धातु रूप बनाने के लिए सीखिएगे, जो लकार का यानी कि लट लकार के हम लोग तीत अंति सी थ आमी आवा आमा हम लोग जब जानेंगे, तो फिर हम लोग अनुवाद भी क्यों ना बना लें। जो भी हो बेसिक अनुवाद बनाएंगे, थोड़ा सा लकार के साथ अनुवाद थोड़ा सा रहता है, कारक का चिन्ह मिल करके, उसको भी हम लोग एक अलग वीडियो में अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे, जो कि कारक लग करके अगर लकार में अनुवाद आते हैं तो उसको भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग को समझना है। चलिए यहाँ पे बीच में कर दिए। अब चलिए देखिए, कहता राम घर जाता है। चलिए राम का सबसे इतना मन में बैठा लो कि संस्कृत में अनुवाद बनता तो सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। इंग्लिश नहीं है कि सब्जेक्ट लाओ, फिर वर्ब लाओ, फिर ऑब्जेक्ट लाओ, फिर अदर वर्ड, फिर उन्हें टाइम लिखो, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, चलिए पहले राम, तो राम को हम लोग क्या लिखेंगे, रामा। चलिए घर का क्या हो जाएगा, गृह। जाना का क्या हो गया, गच्छ। अब देखो है हूं नहीं, अब देखो राम कितना नंबर पे था, तो वो वाला याद करो, सतते त्वम युवाम युवम अहम आवाम व्यम। ठीक है, आज हो जाएगा। वही वाला देखिए, राम कितने नंबर पर था, तो वहां पे नाम जो था 1 नंबर पर था, यहाँ पे भी 1, तो 1 में क्या है बाबू, 1 में क्या है बाबू, ती है, तो हम भी यहाँ पे जोड़ देंगे क्या, ती। तो क्या हो गया, गच्छति। राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है। सीता पत्र लिखती है, सीता का क्या हो जाएगा, सीता। चलो लो, पत्र का क्या हो जाएगा, पत्रम। बहुत अच्छा। लिखना का क्या हो जाएगा, लिख। अब देखो सीता भी क्या है, नाम है, नाम में क्या आ जाएगा, ती, क्या हो जाएगा, लिखती। सीता पत्रम लिखती। ओके, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं का क्या हो जाएगा, अहम। मैं का क्या हो जाएगा, अहम। किताब का क्या हो जाएगा, पुस्तकम है ना। पढ़ना का क्या हो जाएगा, पठ। अब देखो मैं कितने नंबर पर है, मैं आने की देखो वहां पे देखो ना, मैं 7 नंबर पर होगा। तो देखो कर्ता रूप जिस वचन के जिस पुरुष में रहता है, धातु रूप उसी वचन के उसी पुरुष का लेता है। ये बात में ध्यान रखना। कर्ता रूप लिख लो, नोट में लिख लो, कर्ता रूप जिस वचन के जिस पुरुष में होगा, धातु रूप उसी पुरुष के उसी वचन का लेगा। चलिए वहां पे कर्ता रूप यानी मैं था 7 नंबर में, 7 में क्या है, आमी है, इसलिए आमी। आने की यहाँ पे क्या हो जाएगा, आमी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पठामी।
आए अहम पुस्तकम पठामी। आए चलो अब देखो, तुम कहानी लिखते हो, तुम का हो जाएगा तवम, है ना। कहानी का हो जाएगा कथा, और लिखना का हो जाएगा लेख। बाकी तुम देखो बाबू कितने नंबर में है, 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या आता है, ती त अंति सी, सी आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, है ना। तुम कथा तवम कथा लिख सी। अब आगे क्या है, हम लोग के क्या होता है, व्यम। हम लोग को क्या होता है, व्यम। पटना का क्या होता है, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। जाना का क्या होता है, गच। ए बाबू जरा ध्यान दें कि हम लोग कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर। तो 9 नंबर में तीता अंतिम में क्या आता है, आमी आवा आमा, आने गच्छामा। हो गया कि नहीं, एक मेरा कंप्लीट। आने की हम लोग अनुवाद भी सीख लिए, हम लोग अनुवाद भी कर लिए। हम लोग क्या सीखे कि लकार भी सीख रहे हैं, फिर धातु रूप भी सीख रहे हैं, फिर अनुवाद बढ़ाने के लिए भी सीख रहे हैं। देखो हम लोग को दोनों चीज सीखना बहुत जरूरी है। जब तक अच्छे से नहीं सीखेंगे ना तो तुम इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। फिर अच्छे जब एग्जाम में पेपर में आएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस तरह से था, किस तरह। थोड़ा सा मैं कितना बार बोलूं, थोड़ा मैं मेहनत करता हूं, थोड़ा तुम मेहनत कर दो, बाकी बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे दूसरा लोट लकार। कौन सा लकार, लोट लकार। कौन सा लकार, लोट लकार। अब लोट लकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लोट लकार यानी अनुज्ञा या आज्ञा, लोट लकार यानी अनुज्ञा या आज्ञा। चलिए हम लोग देखेंगे लोट लकार में आराम से याद करेंगे। तू ताम अंतु, ही तम त, आनी आवा आमा। बहुत अच्छा। तू ताम अंतु, ही तम त, आनी आवा आमा। अब फिर हम लोग ये है क्या, तो ये वाला जो बॉक्स है ये है धातु रूप बनाने के लिए। चलिए हम लोग पट पर बनाते चल रहे थे। चलिए पट, पट का जो है पट मतलब पढ़ना, आने की हम लोग धातु रूप बनाते चल रहे हैं, धातु रूप। अब समझ में आया ना। अब देखो इसी पर हम लोग बनाते हैं धातु रूप। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर कि सब में हम लोग लिखते हैं क्या, पट। बोलो लिखते हैं कि नहीं, बोलो हाँ जी सर, आप सभी में पट लिखती हैं। अब पट सब हमें लिखो, जो भी जिसको भी बनाना रहेगा सबसे पहले उसको पहले लिख लेना, बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब एक करके देखो, तू है तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तू। फिर ताम है जोड़ देंगे ताम, फिर अंतु है तो जोड़ देंगे अंतु। ही है, ही और नहीं जुड़ता है, यहाँ पे ही और अभी आता है कभी कभी, ठीक है। तम तो यहाँ पे हो जाएगा तम, ठीक है। त तो हो जाएगा त। आनी यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आनी। आव आव, आम आम। अलो, ये मेरा धातु रूप भी बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। अब धातु रूप बनकर के रेडी हो गया, क्या हो गया, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, पठाव सिर्फ होगा। अब देखो ये हम लोग को कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग एक नंबरिंग दर्शाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को अनुवाद बनाना रहता है ना सर। अनुवाद बनाना रहता है तो कर्ता रूप को देखते हैं और धातु रूप बनाते हैं, धातु रूप को भी हम लोग देख लेते हैं बहुत अच्छे से। ये भी सबको नंबर पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके बहुत अच्छा। अब इससे हम लोग को धातु रूप बन गया। और जो भी दिए थे लट लकार में ऊपर में लिखे थे, लिख लिखे थे, वद लिखे थे, पस लिखे थे, गच लिखे थे, इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी ना छूट पाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब यहां से हम लोग थोड़ा अनुवाद देखते हैं। क्या देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। अब अनुवाद को भी हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। अब अनुवाद देखिए हम लोग, अब थोड़ा सा अनुवाद देखते हैं। अब देखिए, सदा सत्य बोलो। अब आज्ञा दे रहा, अनुमति बोल रहा, सदा सत्य बोलो। सदा का सर्वे, सर्वे। सत्य का सत्य। अब बोलना का वद, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ विद्यालय चलो, मेरे म्या, साथ का स, विद्यालय का विद्यालय, और चलो का यहां पे क्या हो जाएगा, चल। एक सिंपल था ये दोनों, पर ये दोनों एकदम फिक्स बैठता है। तुम का क्या हो जाएगा, तवम। कहानी क्या हो जाएगा, कथा। और लिखना क्या हो जाएगा, लिख। लेकिन यहां पे एक चीज फंस गया। क्या हुआ, वो सारे चीज तो बन गया सर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहां पे तुम कहानी लिखो। तुम कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। 4 नंबर पर देखेंगे क्या है, तो सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आने की पता नहीं, बस लिखी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग रामायण पढ़ो, तुम लोग का क्या हो जाएगा, तुम लोग का हो जाता है युवम,
तवम युवाम युवम युवम, रामायण का रामायण, रामायण, और पढ़ना का हो जाएगा पठ। अच्छा तुम लोग कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। 6 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या है? त है। 6 नंबर में क्या है? त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त। 6 नंबर में क्या है? त है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? त। तो ये था थोड़ा बेसिक, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग को तीसरा जो है, तीसरा हम लोग को क्या है? लंग लकार आने की भूतकाल। कौन सा? लंग लकार आने की भूतकाल। लंग लकार आने की भूतकाल एक गजब का है, एक गजब का है। इसको हम लोग अच्छे तरह से देखते हैं, यानी लंग लकार भूतकाल के बारे में हम लोग अच्छे तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इसको याद करने का फॉर्मूला, किस तरह से इसको फॉर्मूला को अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले त ताम अन, अ तम त, अम आव आम, ए हो गया क्या? फॉर्मूला, यानी कि ए याद हो गया। और ए बॉक्स क्या है सर? तो ए बॉक्स धातु रूप बनाने के लिए है, तो धातु रूप बनाने के लिए है, धातु रूप। अब देखिए, चलिए पठ का, अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए सर आप बोले थे पठ, पठ लिखिए ले, चलिए लिख के देखिए सब में, चलिए लिखिए, हम पठ पठ सब में लिख दिए। लो लो बाबू, गलत कर दिए क्या? हाँ सर आप गलत कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? सभी को बताना होगा। देखिए सब में लिख दिए पट 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 पट, सब में हो गया। और इसको हम लगा देते, चलिए सर लगा देते हैं, देखते हैं। त ताम, अन है तो खाली न, अ है तो अ, तम है तो तम, और त है तो त। वहाँ पे यम है, यहाँ पे म लगा देंगे। आव है, आव लगाएंगे। अम है, आम लगाएंगे। क्या सर सही हो गया ये? नहीं बाबू, भूतकाल में ये नहीं होता है। नोट में लिख लें, नोट में लिख लें, नोट में लिख लें कि जब जब धातु रूप, जब धातु रूप बनाते हैं तो उसके पहले अ लगा दिया जाता है। ये याद कर लो, ये लिख लेना, अ लगा दिया जाता है। और सभी में हम अ जोड़ देते हैं। देखो अब सब में हम क्या जोड़ देते हैं? अ जोड़ देते हैं। लो अ अ अ अ अ अ अ अ अ, सब में जोड़ दिए। अब इसको हम पढ़ेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, यानी कि इस तरह से एक क्या हो गया? धातु रूप बन गया। बाकी जितना भी दिए थे उस सारे को प्रैक्टिस फिर से कर ले, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में जो कंप्लीट करना है तो करना है, तो करना है ना। अब हम लोग देखेंगे, फिर इसको हम लोग नंबरिंग, क्यों सर नंबरिंग छोड़ देंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 नंबर को हम लोग को कभी भूलना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को बनाना है क्या? हम लोग को बनाना है अनुवाद। चलिए देखते हैं। मैं संस्कृत पढ़ता हूं, मैं संस्कृत पढ़ता हूं। चलिए मैं संस्कृत पढ़ता हूं तो मैं का क्या होता है? अहम। चलिए सर यहाँ पे हो गया अहम। संस्कृत का क्या हो जाएगा? संस्कृतम, संस्कृतम। पढ़ना का क्या हो जाएगा? पठ। बहुत अच्छा सर। देखते हैं मैं कितने नंबर में है? मैं कितने नंबर में है? 7 नंबर में है। तो 7 नंबर में देखेंगे, 7 नंबर में देखेंगे, 7 नंबर में क्या है? यम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यम आने की खाली जुड़ जाएगा माँ, आने की माँ। अहम संस्कृतम पठम, अहम संस्कृतम पठम। चलो बहुत अच्छा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसके पहले लगेगा क्या सर? अ लगेगा तो होगा यहम संस्कृतम अपठम, यहम संस्कृतम अपठम। मैं संस्कृत पढ़ता था, अभी सीख रहा हूं। वह विद्यालय गया, वह का क्या होता है? स। बहुत अच्छा। विद्यालय का विद्यालयम। बहुत अच्छा। जाना का हो गया गच्छ। सर वह कितने नंबर पर था? 1 नंबर पर। वह कितने नंबर पर था? 1 नंबर पर। 1 नंबर में क्या है? त है, तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे त। लेकिन ये सही अभी तक नहीं हुआ जब तक इसके पहले हम अ नहीं लगाएंगे तब तक। तो क्या हो गया? सब विद्यालयम अगच्छत, सब विद्यालयम अगच्छत। बहुत अच्छा। तुम कहानी पढ़ते थे, तुम का क्या हो जाएगा? तुम का हो जाएगा त्वम। बहुत अच्छा। कहानी का क्या हो गया? कथा। और पढ़ना का हो गया पठ। तुम कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में यह है, सिर्फ विसर्ग है, हम भी यहाँ पे लिख देंगे विसर्ग, लेकिन ये सही नहीं हुआ क्योंकि इसको पहले लगाना है क्या? अ। अब क्या? वह प्रतिदिन पत्र लिखता था, वह का क्या हो गया? स हो गया। प्रतिदिन का क्या हो गया? प्रतिदिनम हो गया, प्रतिदिनम।
अब पत्र का क्या हो गया, पत्रम हो गया, और लिख का क्या हो गया, लिख हो गया। लेकिन अभी तक ये गलत है, अभी थोड़ा सा जगह भी हमको छोड़ना होगा। लिख ये इसमें वह कितने नंबर पर, एक नंबर पर, एक नंबर में क्या है, त लगा दिए, इसके पहले क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे, हो गया। आने की इसका भी अनुवाद हम लोग को कंप्लीट हो गया। आने की सर आप तो बेसिक अनुवाद सिखा रहे हैं, हाँ बेसिक से तो हम लोग को हाई लेवल तक पहुंचना ना। एक बार हम लोग बहुत भारी अगर अनुवाद हम लोग करें तो फिर पता चलेगा कि आपको ऊपर चल गया है, आपको ऊपर चल गया है ना। बहुत गर्मी भी था बहुत। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग को बचा है, चलिए फोर में है विधि लिंग लकार आने की चाहिए, विधि लिंग लकार आने की चाहिए वाले हम लोग देखेंगे। चाहिए वाले में क्या आता है, चाहिए वाला में बहुत अच्छा है, क्या है, एत, एताम, एउ, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, एत, एताम, एउ, ए, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, ए हो गया। इसमें नंबरिंग भी हम लोग दर्शा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ए हो गया। लेकिन सर ए बॉक्स सबको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम लोग को सीखना है धातु रूप बनाने के लिए। धातु रूप बनाने के लिए किस पर हम लोग बना रहे थे, पट पर। सभी में हम लोग सभी बच्चे भर देंगे पट 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 पट, सभी भर दिए। और इसको भरने के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, सभी भरे। अब देखो ए का मतलब होता है एक पाय ऊपर, ए का मतलब होता है एक पाय ऊपर। अब देखिए यहाँ पे है एत, हम यहाँ पर भरेंगे पठेत। एताम है पठेताम, एयु है पठेयु, पठेयु, ए है पठे, है ना। एतम है पठेतम, एथ है पठेत, एयम है पठेयम, एव है पठेव, एम है पठेम। ये बन गया। जितने भी फिर दिए थे हम लोग, क्या जब हम लोग दिए गज के बनाने के लिए, वध के बनाने के लिए, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे तरह से करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग को आने धातु रूप भी बन गया और ये हम लोग को लकार भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या, तो अनुवाद। तुम लोग को किताब पढ़ना चाहिए, तुम लोग को क्या हो गया, व्ययम, तुम लोग को हो गया युयम, युयम। किताब का क्या हो गया, पुस्तकम, किताब का क्या हो गया, पुस्तकम। चलिए पढ़ना का क्या हो गया, पठ। अब देखिए तुम लोग को पढ़ना चाहिए। अब पठ में यानी तुम लोग कितना नंबर पर, तुम लोग 6 नंबर पर। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में एथ है, हम लोग जोड़ देंगे क्या, हम लोग जोड़ देंगे ए अतः पठेत। युयम पुस्तकम पठेत, युयम पुस्तकम पठेत। तुम लोग को किताब पढ़ना चाहिए। आगे है मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए। मुझे के क्या होता है बाबू, मुझे क्या होता है म्या, और संस्कृत का क्या होता है बाबू, संस्कृत का होता है संस्कृतम, संस्कृत का संस्कृतम। पढ़ना का हो गया पठ। मैं कितने नंबर पर है, मैं 7 नंबर पर है। 7 नंबर में क्या आता है, 7 नंबर में आता है क्या, एम जोड़ देंगे, एम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पठेयम। आगे क्या है, मुझे लड्डू खाना चाहिए। मुझे के फिर वही बात म्या हो गया, और लड्डू का क्या हो गया, लड्डू का हो गया मोदक, मोदक, और खाना का क्या हो गया, खाद्य। अब देखिए बाबू वही बात, मैं कितना नंबर में, तीन हो जाएगा खाद्यम। बहुत अच्छा। छात्रों को अपना पाठ मन से पढ़ना चाहिए, है ना। छात्रों को अपना पाठ मन से पढ़ना चाहिए। छात्रों को क्या हो जाएगा, छात्र, अपना स्वयं, पाठ पाठ, मन मन, पढ़ना का पठ, और छात्र के अनुसार बहुवचन में है। बहुवचन में क्या होगा, बहुवचन में देखें, बहुवचन में क्या है, एयु है तो क्या हो जाएगा, पठेयु। भारत को प्रत्येक नागरिक को विकास होना चाहिए। आने की भारत का, भारत के है, भारतस्य, प्रत्येक का, प्रत्येक कस्य भी हो जाएगा, नागरिक का, नागरिक का, नागरिक, विकास का, विकसित, होना का, भाव। बाकी भारत है इसलिए एक में आएगा तो क्या हो जाएगा, एत, एत।
ए बन गया। यानी कि इस तरह से हम लोग को कंप्लीट हो गया 4 तक। और बचा है क्या, कितना बचा है, लास्ट में बचा है लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। लिट लकार और भविष्यत काल को हम लोग भी देखेंगे, ये भी गजब का है। स्यति स्यत स्यंती स्यसी स्यथ स्यथ श्यामी श्याव श्यामा, ये भी आद हो गया। यानी कि स्यति स्यत स्यंती स्यसी स्यथ स्यथ श्यामी श्याव श्यामा। चलिए, लेकिन इस एक चीज याद रखना कि धातु रूप बनाते समय नोट में लिख लें, धातु रूप बनाते समय ये तालब सा है, यानी कि ए वाला तालब सा, यानी कि आधा ए तालब सा है, ए वाला तालब सा हो जाता है आधा ए मूर्धन समी, यानी इसमें चेंज हो जाता है कब, जब धातु रूप बनाते हैं तब। चलिए, ए बॉक्स है हम लोग को क्या है, धातु रूप बनाने के लिए, धातु रूप बनाने के लिए। अब हम लोग किस पर बना रहे थे, पट पर। चलो लिखेंगे पट 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 हो गया। अब हम लोग बनाते हैं तो क्या करेंगे, ए वाला पठिश्यामी, पठिश्यामी सब, पठी स्यति, पठी स्यति, पठी सॉरी यहाँ पठिश्यति, पठिश्यत, पठिश्यत, पठिश्यन्ति, पठिश्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यथ, 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 पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याव, पठिष्याम, पठिष्याम। यानी कि सब जो भी रहेगा सबके पहले मात्रा हसई ई और हा करके बनाएंगे। खाली एगो चेंज होता है गच का, गच का यानी कि जाना का, जाना जो है हम लोग क्या करते थे, जाना का, जाना का हम लोग गच पर बनाते थे, लेकिन इसमें क्या बनाना, जाना पर बनाना क्या चाहिए, गम में, यानी कि जब भी बनाने की प्रैक्टिस जब करना तो जाना के लिए क्या बनाना, गम के लिए बनाना। अब हम लोग इसमें भी 1-2 नंबर दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, अनुवाद। अनुवाद हम लोग को बहुत जरूरी है, हम लोग को अनुवाद बहुत प्रैक्टिस करना है, इतना अच्छे से करना है कुछ कहे कि नहीं। अनुवाद, अनुवाद। अब देखिए, तुम किताब पढ़ोगे, तुम का मीनिंग क्या हो गया, तुम का हो गया सर तवम हो गया, किताब का क्या हो गया सर, पुस्तकम हो गया, पुस्तकम हो गया, पढ़ना का क्या हो गया, पठ हो गया। बाबू तुम देखो कितने नंबर पर, तुम है 4 नंबर पर, 4 में क्या है, स्यसी है, स्यसी है तो क्या हो जाएगा, स्यसी है तो क्या हो जाएगा, पठी स्यसी, पठी स्यसी। बहुत अच्छा। वह पटना जाएगा, वह का क्या हो गया, स हो गया, पटना का क्या हो गया बाबू, पटना का हो गया पाटली, पाटली पुत्रम। जाना का क्या हो गया, यहाँ मैं भी बोले जाना का मीनिंग गच नहीं गम, बाकी वह यानी कि वह 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर क्या है, स्यति, गमी स्यति। सीता कहानी लिखेगी, सीता का हो जाएगा सीता, कहानी का हो जाएगा कथा, और लिखना का हो जाएगा लिख, तो बन जाएगा क्या, तो सीता नाम है लिखी स्यति। बहुत अच्छा। वह क्या हो जाएगा, वह स्कूल जाएगा, वह क्या हो जाएगा, स, स्कूल का हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम, और जाना का हो जाएगा गच नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, गम, और 1 नंबर पर है तो गमी स्यति। और हम लोग पत्र पढ़ेंगे, इसको खुद प्रैक्टिस कर लेना, ये आपका एक होमवर्क दे दिए। और यहाँ तक हम लोग को पूर्ण तरह से लकार क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ से जो भी जिस भी तरह से आपको धातु रूप पूछे, चाहे अब धातु रूप पूछे, चाहे अनुवाद पूछे, या किसी भी तरह से पूछे, तो आपको पूर्ण तरह से यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से ये सारे चीजों को बार बार रिपीट करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं ये सारे को ऑब्जेक्टिव बना करके लेकर आऊंगा और ऑब्जेक्टिव देखूंगा कि ये सही में टिक लग पाता है या नहीं। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस सभी चीज का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बना हुआ किस तरह से मिलता है, किस तरह से एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, वो सारे को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग को यहीं तक रखते हैं और फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एकदम वो भी अलग अंदाज में। तब तक लिए सभी बच्चे लोग को बाय बाय।